वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गाजियाबाद दिल्ली की सीमा अब फिर से सील। डीएम अजय शंकर पांडे ने दिया आदेश। प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों गाजियाबाद में आए ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के लॉकडाउन 2 की शर्तों को लागू किया गया। जरूरी सेवाओं जैसे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस और बैंक कर्मियों के लिए पास की जरूरत नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों और मीडिया को भी पहचान पत्र से मिलेगी एंट्री। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार का नया फैसला। रेड जोन में भी खुलेंगे सुबह के लिए सैर के लिए पार्क। रेड जोन में ओला, उबर, टैक्सी सेवाओं को 2 पैसेंजर के साथ सफर की छूट। ऑटो में 1 यात्री कर सकेगा सफर। बिहार के बाड़मेर श्रमिक एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा। ट्रेन को जगह जगह रोके जाने से भड़का गुस्सा। 3 दिन से कर रही हैं सफर। यात्रियों के मुताबिक कुर्ला से मोतिहारी के लिया था टिकट। पटना से बरौनी, दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया। दिल्ली से मोतिहारी आ रहा मजदूर परिवार 4 दिनों से ट्रेन में है। पहले 30 घंटे में होता था ये सफर। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बंगाल होते हुए आ रही थी ट्रेन। समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर मजदूर की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। कोरोना संकट के बीच चौकीदार का काम करने वाले नेपाली नागरिक लौट रहे हैं अपने घर। 2 महीने से नहीं था कोई रोजगार। देश में जारी है कोरोना का कोराम। पिछले 24 घंटे में सामने आया करीब 7,000 नए मरीज। कुल 1,39,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 154 लोगों की जान। 4,000 के पार पहुंचा मौत का कुल आंकड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेज हुई। अब हर दिन करीब 1 लाख लोगों की हो सकती है टेस्टिंग। इस समय पूरे देश में 609 लैब्स कर रही हैं टेस्ट। हर दिन 2 लाख टेस्ट करने का रखा गया है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 194 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 300 लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। कुल 52,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। पिछले 24 घंटे में 765 नए मामले। तीसरे नंबर पर गुजरात है। 14,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 392 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 508 नए मामले। 13,400 से ज्यादा केस। एक दिन में 30 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 286 नए मामले। अब तक 7,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। नए केस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना है मुंबई। मॉस्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। रेल मंत्रालय में सामने आया कोरोना का दूसरा केस। 2 दिनों के लिए बंद किया गया रेल भवन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित। 1700 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली को लोगों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिया। कहा कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम है। लॉकडाउन 4 में हवाई उड़ानों से शुरू होने का आज दूसरा दिन। अब प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन को भी परमिशन। आज से आंध्र प्रदेश के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होगी विमान सेवा। हवाई सेवाओं के लिए WHO की सलाह, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ी आग। 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर हुए खाक। एक के बाद एक कई सिलेंडर्स फटने से आग बढ़ गई। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ। विधायक रामदेव यादव के साथ हाथापाई। मुंबई और गुजरात से आ रहे मजदूरों की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोच में सफर कर रहे यात्रियों की हो रही है पहचान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में फंसे प्रवासी मजदूर बिहार के लिए रवाना। कटरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा। महाराष्ट्र से पहली विशेष ट्रेन। 400 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जालौर। स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे घर। अगरतला में कोरोना के 4 नए मामले। चारों ही महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे थे घर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह की तैयारी। पूरे देश में डिजिटल अभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संदेश। फेसबुक पर होंगे लाइव। हर स्तर पर वर्चुअल तरीके से रैली की भी तैयारी है। हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रचार। 10 करोड़ घरों तक जाएगा प्रधानमंत्री का पत्र। आत्मनिर्भर का संकल्प। विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका को लेकर भी अपील। पत्र बांटने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। कंटेनमेंट जोन, क्वारंटीन सेंटर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रवासी मजदूर राम पुकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 1 लाख रुपए की मदद की, नौकरी देने का वादा किया। 1 साल के बेटे की मौत की खबर सुनकर बेगूसराय के लिए पैदल निकल पड़े थे राम पुकार। 3 दिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अधिकारियों से गुहार लगाने में मिली थी मदद। आगरा में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश पूर्व फौजी की पिटाई का कर रहे हैं विरोध। हरियाणा में झज्जर में सैनिक सम्मान के साथ शहीद गौरव दत्त की आखिरी विदाई। जहाज में प्रेशर किट फटने से मौत हुई थी। 3 महीने पहले हुई थी गौरव दत्त की शादी। पूरे गांव में पसरा मातम। मनोज तिवारी पर लगे सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप सोनीपत के स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। ग्राउंड में खेलते समय नहीं लगा, क्योंकि ग्राउंड में तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है। हमने मास्क भी लगाया। सोनीपत के एसडीएम ने जारी किया है नोटिस। स्टेडियम के मालिक से मांगा है जवाब। मुंबई के गोंडा पहुंचे मजदूर ने खुद किया क्वारंटीन। मचान को बनाया है अपना डेरा। ट्रक से आने में 3200 रुपए हुए खर्च। कहा काम नहीं मिला तो फिर जाना पड़ेगा वापस। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को गर्म हवाओं ने परेशान किया। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। भीषण गर्मी ने राजस्थान को किया बेहाल। मौसम विभाग ने गर्म हवाओं के थपेड़ों से किया सावधान। जैसलमेर में लगातार 3 दिन में झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। 45 डिग्री के करीब रहता है पारा। गर्मी का प्रकोप झेल रहा है उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मूसलाधार बारिश ने असम को किया बेहाल। सूबे के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी ने तोड़ा है रिकॉर्ड। सोमवार को 47 डिग्री के ऊपर रहा पारा। ग्वालियर में भी पड़ रही है जबरदस्त गर्मी। तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। धौलपुर में 2 दिन से लगातार टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 40.4 डिग्री पर पहुंचा है दिन का अधिकतम तापमान। बद्रीनाथ नीलकंठ अब भी तापमान 0 से नीचे है। वहां जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। हेमकुंड में पवित्र सरोवर अब भी फ्रीज। लॉकडाउन की वजह से यात्रियों की जाने की अनुमति नहीं। गाजीपुर जेल से फरार 2 कैदियों को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। 2 कर्मचारियों को किया था निलंबित। सहारनपुर में 2 गुटों में झड़प हुई। 8 से ज्यादा लोग घायल। देवरिया में शराब पीने से रोकने पर बेटे ने किया पिता का कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक युवक को लाठियों से पीटा गया। अकोला में दवाई की दुकान में घुस गए 2 बंदर। 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। चेन्नई में कार और बाइक सवार की टक्कर हुई। हादसे के बाद कार की छत पर पहुंचा बाइक सवार। पुलिस ने पीछा करके रुकवाई कार। बिहार के गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे भी हैं नामजद आरोपी। उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती। 3 हत्याओं को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त गुस्सा। हमले में महेश चौधरी पत्नी और एक बेटे की मौत। दूसरे बेटे का चल रहा है इलाज। मुंबई के बायकुला रानी बाग मैदान में जमा हो गए प्रवासी मजदूर। घर जाने को लेकर अपनी अपनी बारी का इंतजार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई। 2 लोग हुए बुरी तरह से घायल। गढ़वा में रेत विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच अनबन। गोलीबारी में 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों पर दोहरी मार। टिड्डियों की वजह से फसल बर्बाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से दहशत। तेज गर्मी की वजह हो सकती है। जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए। पटना सिटी में क्वारंटीन सेंटर में मिले 2 जहरीले सांप। सेंटर में साफ सफाई नहीं होने की शिकायत की गई। यूपी के शामली में अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों ने बनाया टिकटॉक। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। अवैध पिस्टल और देसी तमंचा बरामद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक घर में आग लगी। पूरा घर जलकर हुआ खाक। लॉकडाउन में शराब तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार। 24 कार्टन शराब जब्त। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के मददगार बने शकील कुरैशी। मुफ्त में बांट रही हैं दवाई। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर। 26 लोगों ने जीती है जंग। जिला प्रशासन ने सम्मान के साथ भेजा घर। अरुणाचल के पूर्वी केमांग में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पटना से पंजाब और राजस्थान के लिए भेजे गए प्रवासी 2 महीने से घर वापसी के लिए कर रहे थे कोशिश। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर से चमकने लगे हैं हीरे। 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ तराशने का काम। हरियाणा के सोनीपत में 72 साल की बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मामूली सी कहासुनी के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम।
दिल्ली में हत्या के प्रयास में शामिल बदमाश फरार, परविंदर सहरावत गिरफ्तार किया गया। पहले प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था यह बदमाश। तूफान के बाद बंगाल के कई इलाकों में परेशानी, कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। भीषण गर्मी और उमस से लगातार लेट हो रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं यात्री। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जिम संचालकों का प्रदर्शन, जिमों को खोलने की मांग को लेकर हल्ला बोल। सतना में लोकगीत गाकर खाना तैयार कर रही हैं गांव की महिलाएं। आदिवासी इलाकों में की जा रही है गरीबों की मदद। लॉकडाउन के चलते डीएल व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट 31 जुलाई तक रहेंगे वैलिड। लेट फीस नहीं देनी। कोरोना संकट से उबरने के लिए जोमेटो ने मैनेजमेंट ने किया है बदलाव। को फाउंडर मोहित गुप्ता बने फूड डिलीवरी बिजनेस के हेड। रिलायंस ने 200 शहरों में लॉन्च किया जियोमार्ट ग्रोसरी स्टोर। Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट से होगा मुकाबला। गूगल असिस्टेंट और क्वाइट स्पीकर सिस्टम से लेस रियलमी का पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च हुआ। 12,999 रुपए है इसकी शुरुआती कीमत। 3,999 रुपए कीमत के साथ लॉन्च हुई रियलमी की पहली वॉच। हर 5 मिनट में यूजर का होगा हार्ट रेट चेक। 99,800 से ज्यादा पहुंची अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या। 17 लाख लोग पॉजिटिव। अमेरिका के वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ खेलने पर भड़के हैं लोग। कहा तबाही से निपटने की वजह छुट्टियां मना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। अब तक 3,65,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज। जोरदार तबाही के बावजूद बेफिक्र है ब्राजील के राष्ट्रपति। हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे बोल्सोनारो। फिलहाल ब्राजील से लोगों को अमेरिका आने पर पाबंदी लगाई गई। कोरोना संकट को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।